वेलकम टू आईटी रिवर्स और मैं हूं हर्ष त्यागी। तो आज हम जानेंगे इस वीडियोस के अंदर क्लिप बोर्ड के बारे में। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे कुछ लाइनें या ऐसा कुछ टेक्स्ट या ऐसी कुछ पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है जिसको आप बार बार पेस्ट करना होता है। सपोज कीजिए आपके पास 4 हेडिंग्स हैं और 4 हेडिंग्स को वन बाय वन आपको अपनी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना होता है। कि जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम है हर्ष त्यागी और मैं हर्ष त्यागी को बीच बीच में लिखना पड़ता है मुझको, या फिर जैसे मेरा चैनल है आईटी रिवर्स और आईटी रिवर्स को मुझे बार बार टाइप करना पड़ता है। तो या फिर हम टाइप करेंगे या फिर हमको बार बार उस फाइल में से कॉपी करके पेस्ट करना होता है। तो इसी जो टेक्स्ट है जो हमको बार बार लिखना पड़ता है, जो बार बार हमको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन ही क्लिप बोर्ड है। यानी कि उसको हम बोल सकते हैं कि एक बोर्ड में आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिए और जब आप मर्जी चाहो वहाँ से उठा के आप पेस्ट कर सकते हो, आपको बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही सॉल्यूशन आपका क्लिप बोर्ड में है, ठीक है, जिसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लिप बोर्ड के लिए सबसे पहले आप अगर सपोज कीजिए डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड पैड की फ़ाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, यानी ये मैंने एक एप्लीकेशन ऑन कर ली वर्ड पैड, ठीक है। वर्ड पैड में मैं कुछ वर्ड मेरे ऐसे हैं जो मैं बार बार टाइप करता हूँ या मुझको बार बार लिखने पड़ते हैं। जैसे मेरा नाम हो गया या फिर मेरा चैनल जो आईटी रिवर्स है वो हो गया, या फिर और कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, वो भी आप बार बार कॉपी करना, मतलब जैसे अगर ये आपको यहाँ पर लिखना है तो आपको या तो दोबारा टाइप करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। आप सपोज कीजिए अब मुझे इसकी बारी है, यानी ये मुझको टाइप करना है तो मुझको ये टाइप करना पड़ेगा, या फिर ये मुझको कॉपी करके दोबारा से यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझको दोबारा सेम यही वाला वर्ड चाहिए तो कॉपी करना पड़ेगा। मतलब कि कहने का ये है, अगर आपके पास कुछ वर्ड हैं, कुछ टेक्स्ट है, कुछ मल्टीपल कुछ फॉर्मेट है, वो आपको कॉपी करके बार बार पेस्ट करना पड़ता है। पहले ये कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर ये कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। उसी का सॉल्यूशन क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड के लिए हम बेसिकली डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाएंगे। तो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर देखिए नीचे एक ऑप्शन होता है क्लिप बोर्ड। अब बेसिकली क्लिप बोर्ड क्या होता है? क्लिप बोर्ड एक बोर्ड की तरह होता है, यानी कि एक सिंपल बोर्ड है मेरा, यानी कि ये मेरा एक बोर्ड हो गया है और इस बोर्ड के ऊपर मैं कुछ भी एक टेक्स्ट यहाँ पे रख दूंगा। यानी एक बार मैंने कॉपी किया तो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ रखा गया। दूसरा कोई टेक्स्ट मुझको, जैसे ये टेक्स्ट मेरा रखा गया ए, अगर मुझको दूसरा टेक्स्ट कॉपी करना है तो ये रखा गया मेरा बी, ये दूसरा टेक्स्ट है। एक तीसरा टेक्स्ट अगर मुझको कॉपी करके रखना गया तो ये हो गया सी। अब जब भी मुझे ए की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से ए को उठा लूँगा, जब भी मुझे बी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये मैं यहाँ से उठा लूँगा, सी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से इसको उठा लूँगा। मुझको बार बार ए, बी या सी इन टेक्स्ट को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल जो है क्लिप बोर्ड एक बोर्ड की तरह काम करता है, जिसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट को कॉपी करके रखना चाहते हो वो यहाँ पे सिंपल रखा जाता है और यहीं से आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हो। आपको बार बार अपनी फाइल में जाकर उस टेक्स्ट को पर्टिकुलर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेरा क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड कैसे परफॉर्म करता है? क्लिप बोर्ड को जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है, इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे तो अब देखिए ऑन हो गया है, ऑन हो गया है। और क्लिप बोर्ड की विंडो को ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट कमांड है जो कि है हमारी विंडो लोगो की और प्लस वी। तो ये मेरा क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है। और देखिए अब हम चलते हैं अपने नोटपैड की फाइल में। अभी तो ये मेरा ऑन हो गया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज टेक्स्ट दैट आई कॉपी, यानी जब भी मैं कुछ भी टेक्स्ट को कॉपी करूँ, यानी यहाँ से मैं कुछ भी कंट्रोल सी करता हूँ तो वो मेरा क्लिप बोर्ड में सेव हो जाए। ये देखिए ऑटोमेटिकली सेव हो गया। तो ये ऑप्शन है। और दूसरा है कि नेवर ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज टेक्स्ट, जब भी मैं कॉपी करूं, यानी जब भी मैं कॉपी करूंगा किसी भी टेक्स्ट को तो वो मेरा ऑटोमेटिकली नहीं जाना चाहिए क्लिप बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम जैसे यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ अलग, जैसे वेलकम हो गया, ठीक है। और
थैंक यू वर्ड हो गया। ये कुछ मेरे वर्ड हैं जो मुझको बार बार लिखने पड़ते हैं, टाइप करने पड़ते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे ये वर्ड मुझे यहाँ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो टाइप करूँगा सिंपल, या फिर इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ मुझको पेस्ट करना है, यहाँ सिंपल मैंने पेस्ट कर लिया। अब मुझे ये वाला कॉपी करना है और इसको भी यहाँ पेस्ट करना है, तो सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। तो ये आ गया। अब मुझे दोबारा से हर्ष को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है नीचे, तो उसके लिए मुझे दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप विंडो की के साथ वी को प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड ओपन होके आ गया है और इसमें से जो वर्ड भी आपको चाहिए उस पर आप सिंपल क्लिक कर दीजिए, तो वो आ जाएगा यहाँ पर सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने वेलकम को कॉपी किया और एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ, तो ये भी मेरा देखिए विंडो के साथ वी प्रेस कीजिए, ये भी मेरा क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो गया है ये वर्ड। और जब भी मुझे ये वर्ड चाहिए होगा, जहाँ पर भी चाहिए होगा वहाँ पर जाऊँगा, विंडो के साथ वी प्रेस करूँगा तो मेरा क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा और उस पर मैं क्लिक कर दूँगा उस वर्ड पे, तो ये मेरा आ जाएगा पेस्ट होके। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपका ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में से इन वर्ड को कुछ को डिलीट करना चाह रहे हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो 1 बाय 1 करके। यानी ये जो डॉटेड है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिंपल डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन ये है कि क्लियर ऑल, आप क्लियर ऑल में क्लिक करूँगा तो सभी के सभी मेरे क्लियर हो जाएंगे, यानी सभी के सभी हट जाएंगे। ये ऑप्शन आपको सेटिंग्स के अंदर भी दिखाई देता है, यानी क्लियर का। जब आप क्लियर पे क्लिक करते हैं तो जितने भी आपने कॉपी करके रख रखे हैं वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, और एक ऑप्शन और आपको यहाँ पे दिखता है जब मैं क्लिक करता हूँ डॉटेड पे, तो पिन। अब मैं देखिए यहाँ पे पिन पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली मेरा पिंग हो गया है। ठीक है, और बाकी जब मैं सारे क्लियर करूँगा तो सारे हट जाएंगे, मगर जो मैंने पिंग करके रखा है वो मेरा नहीं हटेगा। तो क्लिपबोर्ड के कुछ ऑप्शन है, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे मेरा पेस्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड काफ़ी अच्छा वर्क करता है जब हम अपना डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ हेडिंग होती हैं जो हमको बार बार कॉपी पेस्ट करनी होती हैं, या जिन टेक्स्ट की या जिन पैराग्राफ या जो भी आपके नीड वाले वर्ड हैं वो आपको बार बार लिखने पड़ते हैं या टाइप करने पड़ते हैं या पेस्ट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर ये क्लिपबोर्ड काफ़ी हेल्पफुल होता है हमको। वो सारे टेक्स्ट को हमको कॉपी करने से एक तरह से बचा लेता है और हमको बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपल उसको क्लिपबोर्ड में जाके, यानी विंडो के साथ भी प्रेस करके अपना क्लिपबोर्ड ओपन करके वो टेक्स्ट वहाँ से ले सकते हैं। इसको अनपिन करना चाहें तो यहाँ से अनपिन कर सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी देखिए ये पूरा का पूरा क्लिपबोर्ड एम्प्टी हो गया है, यानी खाली हो गया है। इसके अंदर कोई भी मेरा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट नहीं है। अब यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर दूसरा ऑप्शन था ये नेवर ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज टेक्स्ट दैट आई कॉपी, यानी जब भी मैं कॉपी करूँ तो वो टेक्स्ट जो है उसमें नहीं जाना चाहिए। तो नेवर पे मैं क्लिक करता हूँ और अब देखिए अब इसको परफॉर्म करते हैं इस ऑप्शन को। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। अब देखते हैं हमारा क्लिपबोर्ड ओपन करके। देखिए क्लिपबोर्ड में आ गया है मेरा और ये सिंक्रोनाइज का ऑप्शन बन के आ गया है कि सिंक्रोनाइज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया था कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो सिंक्रोनाइज आ गया है मेरा। तो आप यहाँ से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरा क्लिक कर सकते हैं, क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरा क्लिपबोर्ड का ऑप्शन था। क्लिपबोर्ड आप ऑन करके रखना चाहते हैं, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप उस पर वर्क करना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज करना चाहते हैं कि जब भी आप कोई भी टाइपिंग करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स को आप बार बार कॉपी करने की ना ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे ये काफ़ी यूज़ होता है। तो आई होप शो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।